हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा के राष्ट्रीय संगठन ने एक बार फिर क्षेत्रीय संगठन महामंत्री की नियुक्ति की है। इसका जिम्मा किन्हें दिया गया है? सही जवाब है अजय जामवाल को दिया गया है। ठीक है। छत्तीसगढ़ में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा के राष्ट्रीय संगठन ने एक बार फिर क्षेत्रीय संगठन महामंत्री की नियुक्ति की है। इसका जिम्मा अजय जामवाल को दिया गया है। उन्हें मध्य प्रदेश का भी प्रभार दिया गया है, लेकिन वे रायपुर में रहकर काम देखेंगे। इसके पूर्व सौदान सिंह क्षेत्रीय संगठन महामंत्री रह चुके हैं। भाजपा का पूरा फोकस इस समय छत्तीसगढ़ में वापस अपनी सरकार बनाने पर है। अगला प्रश्न, देश के किस राज्य में पहली बार महिला न्यायालय स्कीम की शुरुआत होगी? सही जवाब है छत्तीसगढ़। महिलाओं को कानूनी जानकारी देने और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने छत्तीसगढ़ में पहली बार महिला न्यायालय स्कीम की शुरुआत होगी। प्रदेश के 9 जिलों से फंड मिला है, वहां महिला न्यायालय स्कीम शुरू होगी। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हैं डॉक्टर किरणमयी नायक। महिलाओं की विधिक जागरूकता और संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा की शुरुआत 28 जुलाई को हरेली त्योहार के दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। क्लियर है। इसके साथ ही ये बात भी जान लीजिए, राष्ट्रीय स्तर पर दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड में छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष का नारी शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, महिलाओं की विधिक जागरूकता और संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ की शुरुआत कौन से त्योहार से होगी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है हरेली। ध्यान देंगे, महिलाओं की विधिक जागरूकता और संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा की शुरुआत 28 जुलाई को हरेली त्योहार के दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। अगला प्रश्न, हाल ही में टीएस सिंहदेव द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पद से इस्तीफे के बाद पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कौन बन गए हैं? सही जवाब है रविंद्र चौबे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग रविंद्र चौबे को दिया गया है। टीएस सिंहदेव द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास के पद से इस्तीफे के बाद रविंद्र चौबे पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री बनाए गए हैं। मंत्री रविंद्र चौबे के पास, रविंद्र चौबे का इमेज देखिए। मंत्री रविंद्र चौबे के पास अब संसदीय कार्य, कृषि विकास और किसान कल्याण और जैव प्रौद्योगिकी, पशुधन विकास, मछली पालन, जल संसाधन और पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्रालय का पदभार है। अगला प्रश्न, राजस्व मामलों की पेंडेंसी में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला 7वें नंबर पर है? सही जवाब है बिलासपुर। ध्यान देंगे, बिलासपुर प्रदेश में 7वें नंबर पर है। पहले नंबर पर बिलासपुर से ज़्यादा केस केवल रायपुर, दुर्ग, सरगुजा, महासमुंद, जांजगीर चांपा और बलौदाबाजार भाटापारा जिले में लंबित है। सीमांकन, नामांकन, बंटांकन जैसे मामलों की पेंडेंसी में बिलासपुर प्रदेश में 7वें नंबर पर है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ शासन ने निम्न में से किन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान किया है? सही जवाब है सुशील सन्नी अग्रवाल। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष सुनील सन्नी अग्रवाल को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान किया है। अगला प्रश्न, गवर्नर कॉन्फ्रेंस में प्राप्त निर्देशों के अनुसार किस वर्ष तक देश के पर्यावरण को स्वच्छ रखने और देश के आर्थिक विकास के लिए नवीकरणीय ऊर्जा के संबंध में लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु विद्यार्थियों को जोड़ने के लिए सभी विश्वविद्यालयों में टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा? सही जवाब है 2035। इस संबंध में समस्त विश्वविद्यालयों को जल्द टास्क फोर्स का गठन करने एवं टास्क फोर्स द्वारा कृत कार्यों का प्रतिवेदन प्रत्येक माह में समय सीमा के अंदर राजभवन सचिवालय रायपुर को प्रेषित करने को निर्देशित किया गया है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ की किस बच्ची ने 61 देश के नाम फटाफट बोलकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया?
सही जवाब है अमायरा अग्रवाल। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अमायरा ने रायपुर छत्तीसगढ़ की तरफ से अपना परफॉर्मेंस दिया। परफॉर्मेंस में 1 मिनट में 61 देशों के नाम पासबुक देखकर फटाफट बता दिए। अगला प्रश्न, नीति आयोग की ओर से इनोवेशन इंडेक्स जारी कर दिया गया है। देश का कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? सही जवाब है कर्नाटक। लगातार तीसरी बार कर्नाटक पहले पायदान पर है। केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ व पहाड़ी राज्यों में मणिपुर आगे है। भारत नवाचार सूचकांक के तीसरे संस्करण को नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने जारी किया। इस सूचकांक में राज्यों की सूची में तेलंगाना दूसरे, हरियाणा तीसरे, राजस्थान 12वें, मध्य प्रदेश 13वें व छत्तीसगढ़ अंतिम 17वें स्थान पर है। छत्तीसगढ़ का रैंक भी ध्यान रखेंगे, 17वें स्थान पर है। अगला प्रश्न, बीसीसीआई में बड़ा बदलाव हुआ है। निम्न में से कौन लोकपाल और आचरण अधिकारी बने हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 विनीत सरन। बीसीसीआई में बड़ा बदलाव हुआ है। उच्चतम न्यायालय के जज विनीत सरन लोकपाल और आचरण अधिकारी बने हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश विनीत सरन को बीसीसीआई का आचरण अधिकारी और लोकपाल नियुक्त किया गया। ये दोनों पद पिछले 1 साल से रिक्त थे। सरन ने न्यायमूर्ति डीके जैन का स्थान लिया। जैन का कार्यकाल पिछले साल जून में समाप्त हुआ था। बीसीसीआई के एक अधिकारी ने कहा, सरन की नियुक्ति पिछले महीने में हुई। सरन ओडिशा हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। उन्होंने कर्नाटक और इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायाधीश के रूप में भी काम किया। अगला प्रश्न, रतन इंडिया पावर के एमडी कौन चुने गए हैं? सही जवाब है ब्रजेश गुप्ता चुने गए हैं। रतन इंडिया पावर ने ब्रजेश गुप्ता को कंपनी का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। यह जानकारी कंपनी की ओर से मंगलवार को एक बयान जारी कर दी गई। आपको बता दें कि गुप्ता के पास पिछले 3 दशकों से औद्योगिक क्षेत्र में काम करने का अनुभव है। उन्हें देश और विदेश में अक्षय ऊर्जा, इस्पात खनन और वस्तुओं में काम करने का अनुभव है। अगला प्रश्न, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? सही जवाब है 87वें स्थान पर है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ने हाल ही में वर्ष 2022 के लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची जारी की है। 3 एशियाई देशों जापान, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया ने सूची में शीर्ष 3 स्थान हासिल किए हैं। इमिग्रेशन कंसल्टेंसी हेनले एंड पार्टनर्स के नवीनतम हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार भारत 2022 में दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में 87वें स्थान पर है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा राज्य अपनी इंटरनेट सेवा वाला पहला राज्य बना? सही जवाब है केरल। केरल देश का ऐसा पहला और इकलौता राज्य बन गया है जिसके पास अपनी इंटरनेट सेवा है। केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड को दूरसंचार विभाग से इंटरनेट सेवा प्रदाता लाइसेंस मिल गया है। मुख्यमंत्री पी विजयन ने गुरुवार को कहा कि केरल देश का ऐसा पहला और इकलौता राज्य है जिसके पास अपनी इंटरनेट सेवा है। अगला प्रश्न है, 20 वर्षीय किस व्यक्ति ने डी बेनास्क ओपन खिताब जीता? सही जवाब है अरविंद चिदम्बरम। अगला प्रश्न, उपभोक्ताओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए जागृति नामक शुभंकर को किसने लॉन्च किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 उपभोक्ता मामलों के विभाग नई दिल्ली ने लॉन्च किया है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए जागृति नामक शुभंकर को लॉन्च किया। जागृति को एक सशक्त उपभोक्ता के रूप में पेश किया जाएगा जो उपभोक्ता अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाएगी और उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान करेगी। जागृति शुभंकर को इसके सभी मीडिया अभियानों में टैगलाइन जागो ग्राहक जागो के साथ भी दिखाया जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस एकेडमी ने अपने समग्र प्रदर्शन के लिए सरदार पटेल पुरस्कार जीता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन एकेडमी ने पुरस्कार जीता है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन एकेडमी ने हाल ही में अपने समग्र प्रदर्शन के लिए सरदार पटेल पुरस्कार जीता है।
NAARM के निदेशक श्रीनिवास राव ने नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से पुरस्कार प्राप्त किया है। चलिए, आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ के नए मिशन संचालक के रूप में किसने अपना पदभार ग्रहण किया है? अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से किसने आगरा में मिसेस ताज यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया है? चलिए, कल के हमारे प्रश्न का सही जवाब देखिए। निम्न में से किसे मुख्यमंत्री बघेल द्वारा नगर पंचायत का दर्जा देने की घोषणा हुई है? सही जवाब है जनकपुर। जनकपुर को नगर पंचायत का दर्जा देने की घोषणा हुई है और रामगढ़ में मिनी स्टेडियम की भी घोषणा हुई है। अगला प्रश्न था, मिस इंडिया 2022 का ताज किसे पहनाया गया है? सही जवाब है शिनी शेट्टी को पहनाया गया है। मुंबई में जन्मी और कर्नाटक से ताल्लुक़ रखने वाली 21 वर्षीय शिनी शेट्टी को 58 दिन फेमिना मिस इंडिया ब्यूटी पेजेंट में मिस इंडिया 2022 घोषित किया गया है। मिस इंडिया 2020 मानसा वाराणसी ने शिनी को ताज पहनाया, जो मिस वर्ल्ड पेजेंट के अगले एडिशन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।